हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें स्ट्रिंग बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी डिस्प्ले द व्हेन फॉलोइंग कोड स्नैप्ड आर एग्जीक्यूटेड। मतलब यहाँ पे कुछ कोड है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे S1 लिया गया है, ये स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट है जिसमें विजन स्टोर किया गया, और यहाँ पे डबल कोट्स नहीं, ये सिंग ये होगा, बाय मिस्टेक हो गया। इसके बाद S2 है जिसमें ये स्टोर किया गया है, S3 के अंदर जो है विजन स्टोर किया गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट क्या करना चाहते हैं, S1 कॉमा S2। तो S1 में हमारे पास क्या है, विजन है, तो आ जाएगा विजन। उसके बाद S2 में क्या है, विजन है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंट लेंथ S1, यानी जो S1 है उसकी लेंथ को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो S1 की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 लेंथ है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे पूछ रहा है कि S1 डायरेक्टली इक्वल्स टू S2 होगा। S1 विजन है और S हमारे पास 2 है, क्या इसके इक्विवेलेंट है, तो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंट S3 डॉट अपर। S3 का मतलब यहाँ पे है विजन, तो ये विजन को क्या कर देगा, ये अपर केस में कर देगा। तो अपर केस का मतलब जो विजन लोअर केस में है उसको कैपिटल लेटर में लिख करके आएगा यहाँ पे विजन, VISION, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपर केस में हो जाएगा। तो दिस इज द आउटपुट। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है S1 प्लस S3, क्या S1 और S3 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस उसको हम इस अलम कर रहे हैं। यानी इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि क्या इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्या इसको ये चेक करेगा कि क्या ये दोनों में से जो है कोई ऐसा कैरेक्टर्स है जो अल्फा न्यूमेरिक हो। अल्फा न्यूमेरिक चेक करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं, इस अल्फा नम। तो इन दोनों में जो है S1 और S3 में अल्फाबेट तो है लेकिन नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, दिस इज अ फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है S1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन ऑपरेटर लगा हुआ है। तो S1 में हमारा क्या विजन है, तो विजन को 2 बार लिख देगा, यानी कि विजन और अगेन एक बार और जो है डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे विजन। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ कोड दिया गया है और उस कोड में से आपको फाइंड करना है कि आउटपुट क्या होगी। S1 में लिखा हुआ है वेलकम टू माई ब्लॉग, और S2 में लिखा हुआ है वेलकम टू माई ब्लॉग, उसके बाद /n और ब्लॉग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे S1 और S2 दोनों को प्रिंट किया गया है, तो S1 को प्रिंट करने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, यानी वेलकम टू माई ब्लॉग आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड यानी S2 को जब वो प्रिंट करेगा तो S2 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के वेलकम टू अब यहाँ सिर्फ माई तक आएगा। उसके बाद /n लगा हुआ है, तो जो ब्लॉग लिखा होगा वो जस्ट न्यू लाइन के बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे ब्लॉग लिखा होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ कोड है, इसका आपको आउटपुट फाइंड करना है। कोड में यहाँ पे S1 दिया गया है और यहाँ पे ट्रिपल लगा गया है, यानी कि कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है वेलकम टू माई, उसके बाद ब्लॉक लिखा हुआ, फिर अगेन न्यू लाइन से दिस इज फॉर क्लास 10th, फिर यहाँ पे ट्रिपल कोट्स को, यहाँ पे मल्टी लाइन जो है स्ट्रिंग है, तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट, तो जब ऐसी स्ट्रिंग हम प्रिंट करेंगे तो वहां पे S1 को हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो जैसे एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में क्या होगा, ये वाला प्रिंट होगा, यानी कि वेलकम माई। उसके बाद नीचे जस्ट ब्लॉग आएगा, और ब्लॉग के जस्ट बाद नीचे लिखा हुआ दिस इज फॉर, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज फॉर। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास, और क्लास 10, तो ये एग्जैक्ट यही आउटपुट आएगा S1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे भी कोड दिया हुआ है और उसका पूछ रहा है आउटपुट क्या होगा। S1 है यहाँ पे, और S1 में लिखा हुआ है माई ब्लॉग, और यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज है, यानी कि ब्लैंक एक वेरिएबल यहाँ पे a नाम का इनिशियलाइज का जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 है। उसके बाद यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं i से लेकर के और रेंज यानी कि S1 तक, यानी S1 की जो रेंज होगी वहां तक हमारा ये लूप चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a बराबर a प्लस स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर i हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट थोड़ा सा लूप के बाहर होगा, ठीक है, ये लूप के बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद ये हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंडेक्स नंबर हमारा ये 0 हो गया, इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर हमारे पास 1 हो गया, इंडेक्स नंबर ये
2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, और ये 4, और देन लास्ट ये हमारा 5। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 आएगा। जब इंडेक्स नंबर 0 आएगा तो S1 की लेंथ को पहले फाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लेंथ इसकी 7 हो जाएगी। तो लूप हमारा कहाँ से चलेगा, यानी 0 से लेकर के 0, और 7 तक ये लूप चलेगा। 7 का मतलब कि n-1 होता है। तो जब लूप चलेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो 0 में हमारा क्या है, m है। m कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस a में। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, पहले m प्रिंट करेगा। फिर इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू y है, तो फिर इसके अंदर a के अंदर क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। तो यहाँ पे y प्रिंट करेगा। इस तरह से लूप चलता रहेगा, और ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा माई ब्लॉग, ऐसे। तो ये आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे फाइंड करना है आउटपुट। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट में दिया गया है कि my प्लस ब्लॉग इंटू 2 है। तो इंटू ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे है रिपीटिशन का। तो सबसे पहले कि क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा my, ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद ब्लॉग को 2 बार रिपीट कर देगा, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा ब्लॉग और अगेन ब्लॉग। सबसे पहले ये प्रिंट किया my, उसके बाद ब्लॉग को रिपीट कर दिया 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक, और यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। दूसरा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में ये है, सबसे पहले लिखा हुआ है m, तो यहाँ पे आ जाएगा m, लेकिन यहाँ पे 3 बार रिपीटिशन है। तो my 3 बार आएगा, my 3 बार आ गया। उसके बाद इन दोनों को जो है प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग, और इसी के अंदर भी जोड़ा हुआ है 7, तो उसको भी जोड़ देगा तो ब्लॉग 7 आ जाएगा। तो आउटपुट आपका ये आ जाएगा, यानी रिपीटिशन, यानी कि my को 3 बार रिपीट किया हुआ है, तो 3 बार हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। उसके जस्ट बाद प्लस ऑपरेटर का मतलब जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग, यानी ये वाला। उसकी जस्ट बाद एक और 7 लिखा, उसको भी ऐड कर देना है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आउटपुट आ जाएगा। ये कुछ रिवीजन क्वेश्चन है जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भूलिए। यहाँ पे आपको जो है, जब जैसे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पे जाकर के उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट होगी, आप जो वीडियो पसंद करते हैं उसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।